હમણાં હું છે ઝાબા મંડીમાં આજ ભાજપાનું આત્મનિર્ભર ભારત સંકલ્પ અભિયાનની અંતર્ગત વિધાનસભા સંમેલન થયું. યો આત્મનિર્ભર ભારત સંકલ્પ અભિયાન જે કોરોના ચાલતેલો લોકડાઉનમાં તે 2020માં નરેન્દ્ર મોદી પ્રધાનમંત્રી જો છે તેના ચાલુ કરેલું. યું સમય પર દેશભરમાં ચાલ્યા કરે એમ કરીને કે પૂરા દેશમાં જો ભારતમાં જો ચીજો બની રહ્યો છે તેના આપો વાપરીએ એમ કરીને ભલે નાનીથી નાની ચીજ હોય મોટીથી મોટી ચીજ હોય તે આપો અપર દેશની બનેલી હોય તેનું વાપરીએ. વિદેશનું કંઈ બી બનેલું હોય ચાઇનાનું અમેરિકાનું ફલાણું ઢીમકું અલગ દેશના બનેલા વસ્તુ હોય તેના આપો નહીં વાપરીએ અને આપણા દેશના બનેલા હોય સામાન્ય તે આપો વાપરીએ દુકાનથી બી તે લઈએ એમ કરીને યો જાગરણ હારું યો અભિયાન ચાલી રહ્યો છે. આજ બી ઝાબામાં યો અભિયાન ચાલ્યો. जो सांसद છે अनिता नागरसिंह चौहान અને ભાજપાનો જિલ્લા અધ્યક્ષ ભાનુ ભુરિયા એમ કરીને બીજા બી કાર્યકર્તા સામેલ થયા. તેની બેઠકમાં હું વાતો થયો ને આ ભાષણને તમે સાંભળો. हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरे भारतवर्ष में सम्मेलन आयोजित हो रहे. उसी की कड़ी में आज हमारा ये झाबुआ विधानसभा का सम्मेलन था, जिससे पूर्व 11 तारीख को हमारा थांदला विधानसभा का सम्मेलन हो चुका. हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे झाबुआ जिले को भी आत्मनिर्भर बनाने की ओर बढ़ रहे हैं. अब हम सब देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार इस प्रकार से काम कर रहे हैं कि हमारा हर व्यक्ति कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों से लाभान्वित हो रहे हैं. और आप देख भी रहे होंगे कि इस झाबुआ जिले में कांग्रेस के शासनकाल में कवेलू में टापरियों में हमारे आदिवासी निवास करते थे, लेकिन आज आप जाएंगे तो गांव-गांव आपको पक्के मकान दिखते हैं. आपको पानी के लिए टंकियां बनी हुई दिखेगी, उसमें स्वच्छ जल भी आ रहा है. मतलब कुल मिला के जो हमारा संकल्प है, हम हमारे झाबुआ जिले को भी आत्मनिर्भर बनाएंगे. और उसी कड़ी में आज हमारे विधानसभा के प्रत्येक बूथ से सभी कार्यकर्ता एकत्रित हुए थे और सबने संकल्प लिया है कि वो स्वदेशी वस्तुओं का भी इस्तेमाल करेंगे. जैसे कि हमारे यहाँ पर कई सारी ऐसी स्थानीय स्तर की जो चीज़ें हैं जिनका उपयोग करने से यहाँ के जो हमारी जो विलुप्त होती जो संस्कृति थी उसमें भी पुनः हमारी उसको, जैसे कि हमारी बहनें पहले वो गलसन बनाती, तोरणियाँ बनाती थी, आज वो हमको कहीं ना कहीं कांच में पैक हुआ दिखता है. लेकिन वो फिर से आएगा तो हमारी बहनें अगर वो बनाएगी तो उनको 2 पैसा मिलेगा, तो आत्मनिर्भर बनेगी. इसी कड़ी में ये आज का हमारा सम्मेलन था. आपने झाबुआ विधायक पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, क्या है? देखिए, हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों मेघनगर में कांग्रेस ने एक आंदोलन किया. वो आंदोलन जिस नाम से था वो तो भूल गए, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए. हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप इस विधानसभा के विधायक हैं, आपने जनता से वादे किए थे, आपके वो झूठे वादे, आप जनता के बीच में जाओ, जनता आपको सबक सिखाने के लिए तैयार है. आप जनता के बीच में क्यों नहीं जा रहे हो? भाई, जनता द्वारा आप चुने गए हो तो आपको जनता के बीच में जनता की समस्याओं के लिए खड़ा रहना पड़ेगा. लेकिन वो यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो कहीं और घूमते हैं. यहाँ के लोगों की समस्याओं को उनको कोई लेना देना है. इसलिए मैंने बोला कि भाई, अगर तुम चुनाव जीते हो तो जनता के बीच में आओ, जनता की बात सुनो. 2027 में विधानसभा चुनाव आ रहा है, पार्टी किस तरीके से मजबूती से काम करेगी? आप बिल्कुल देख रहे हो, हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी तरह से संकल्पित है और कांग्रेस को पूरी तरह से यहाँ से मिटाने के लिए संकल्पित है. और उसी तरह से पूरी तैयारी के साथ कार्यकर्ता नीचे जमीन पे काम में जुटा हुआ. आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत देश को विकसित बनाने के लिए, हमारे भारत देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो सपना देखा है वो भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है. और इसीलिए हम विधानसभा सम्मेलन के रूप में आज यहाँ पर एकत्रित हुए. हम वो कार्यकर्ता हैं जो हर बूथ पे जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगते हैं, गांव-गांव जाकर वोट की अपील करते हैं, मेहनत करने वाले कार्यकर्ता हैं. इसीलिए ये सम्मेलन है कि आत्मनिर्भर हमारे भारत को बनाना है. तो हमको अपनी तरफ से क्या करना चाहिए? हमसे सभी मिलकर ये तय करें
कि हम हमारे झाबुआ जिले के उन सभी भाइयों बहनों तक ये विचार, ये बिंदु कैसे पहुंचाएं, उनके दिमाग में ये कैसे उतारे कि स्वदेशी चीज़ों को अपनाएं। हम सुबह से लेकर शाम तक जिन जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जिन जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं, हमको धीरे धीरे सभी को स्वदेशी अपनाना है और विदेशी का बहिष्कार करना है। विदेशी को धीरे धीरे दूर करना है, क्योंकि अभी हमारी आदत बनी हुई है, हम एकदम उनसे दूर नहीं हो सकते। लेकिन हम जितने बैठे मंच पर और जितने बैठे सामने, हम सभी की बराबर जिम्मेदारी है, सभी का दायित्व है कि सबसे पहले हमको हमारे जीवन में ये अपनाना है। अगर हम यहाँ पर बैठे सभी इन चीज़ों को अपनाएंगे, हमारे देश में बनी हुई चीज़ों को अपनाएंगे, उनका उपयोग करने लगेंगे, तो धीरे धीरे हमारा परिवार करेगा, धीरे धीरे हमारा फलिये के लोग करेंगे, धीरे धीरे हमारे मोहल्ले के लोग करेंगे, धीरे धीरे गांव के लोग करेंगे। क्योंकि हमारा पूरा आदिवासी एरिया है, वो एक दूसरे को देखकर सीखता है। अगर उदाहरण के लिए शादी ब्याह में कपड़े जिस तरह से बिकते हैं और जिस तरह से उसकी डिजाइन होती है, तो अगर किसी बहन ने वो डिजाइन बनवाई तो एक को देख के 20 से 15 बहनें वो डिजाइन बनवा लेती है। उदाहरण के लिए हमारे जो युवा लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, वो एक पता नहीं कौन कौन सी कटिंग करवाते हैं, तरह तरह की। एक आती है उसमें कटोरा कटिंग। शादी ब्याह में या कोई भी जैसे दिखता है अपने को बहुत सारा, स्कूलों में जाओ, कॉलेज में जाओ, तो सभी अधिकतर दिखते हैं कि एक तरह की कटिंग करवाते हैं, तो एक दूसरे को देखकर करवाने लगते हैं। तो मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि हम अगर करना शुरू करेंगे, अपनाना शुरू करेंगे, तो हमारे बाकी जो लोग हैं, आसपास के लोग हैं, हमको देख देख कर उन चीज़ों का उपयोग करने लगेंगे। और जब हम स्वदेशी चीज़ों का उपयोग करने लगेंगे तो विदेशी चीज़ें यहाँ पर आना कम हो जाएगी, क्योंकि बिकेगी नहीं तो वो लाएंगे क्यों। तो ये वीडियो તમે દેખ્યો, વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો કમેન્ટમાં બતાડી દેજો। વિડીયો અસલ લાગ્યો હોય તો લાઈક કરી દેજો અને ચેનલ પર તમે નવા હે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો। મારું નામ અજય ભુરિયાન, તમે દેખતેલા ન્યૂઝ દર્શન ભીલી।